जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था, उसी प्रकार हम आज की इस क्लास में जियोग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दें। आज की इस क्लास की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो साथी चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा महासागर है और सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी यानी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है एरी झील, ऑप्शन सी है झील बलखस, ऑप्शन डी है सुपीरियर झील। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सुपीरियर झील सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, मेकांग डेल्टा या लीना डेल्टा। तो बताइए विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो साथियों इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन डेल्टा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल क्या है? तो आपको बताना है कि चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव क्या है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के खिंचाव का 1/6वां भाग, ऑप्शन बी है पृथ्वी के खिंचाव का 1/4वां भाग, ऑप्शन सी है पृथ्वी के खिंचाव का 1/8वां भाग, ऑप्शन डी है पृथ्वी के खिंचाव का 1/10वां भाग। तो चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव क्या होगा बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के खिंचाव का 1/6 भाग जो है वो चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव होता है। आगे बढ़े और अगला प्रश्न है कि हम सर्पिल प्रकार की जिस मंदाकिनी के बाह्य किनारे पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम सर्पिल प्रकार की जिस मंदाकिनी के बाह्य किनारे पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जायमिनी, ऑप्शन बी है उर्सा मेजर, ऑप्शन सी है आकाशगंगा या ऑप्शन डी लियो। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आकाशगंगा। हम जिस सर्पिल प्रकार की मंदाकिनी के बाह्य किनारे पे स्थित हैं या रहते हैं उसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है
हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यह किस नदी पर स्थित है, महानदी या दामोदर नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा नदी। तो बताना है आपको कि इनमें से किस नदी पर आपका हीराकुंड परियोजना स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। आगे बढ़े और अगला प्रश्न है, घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम यानी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। घना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। चलिए साथियों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में से कौन सा सही तौर पे मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में से कौन सा सही तौर पे मेल नहीं खाता है? जमैका किंगस्टन, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, उत्तर कोरिया सियाल, अफगानिस्तान काबुल। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर कोरिया सियाल। देखिए, जमैका जो है इसकी राजधानी किंगस्टन है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, लेकिन उत्तर कोरिया की जो राजधानी है वो सियाल नहीं है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि इनमें से किस जगह पर बराबर की गुफाएं हैं। तो आइए साथियों देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि एपी सेंटर शब्द का उपयोग के वर्णन के लिए क्या किया जाता है? एपी सेंटर शब्द का उपयोग के वर्णन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए समुद्री तरंग, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी ग्लेशियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। एपी सेंटर शब्द का उपयोग भूकंप के वर्णन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। साथियों, हरियाणा जो है यह भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? बनिहाल दर्रा आपने सुना होगा। तो आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि बनिहाल जो है ये किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जम्मू व कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर जो है ये वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे अभी 370 जो था वो हटा दिया गया है। तो बनिहाल जो दर्रा है पहाड़ी वो आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि तमिलनाडु का कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का कलपक्कम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन, एटॉमिक पावर स्टेशन, चावल उत्पादन या हाइडल पावर स्टेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक पावर स्टेशन।
तमिलनाडु का कल्पक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। बात करें अगले प्रश्न की, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है मेसोपोटामिया का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इरावदी का मैदान या टाइग्रिस यूफ्रेटिस का मैदान। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? मेसोपोटामिया का मैदान या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या इरावदी का मैदान या टाइग्रिस यूफ्रेटिस का मैदान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो साथियों विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, आगे बढ़ें और आज का आखिरी प्रश्न है कि गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जियोथर्मल पावर, ऑप्शन बी है थर्मल पावर, ऑप्शन सी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या ऑप्शन डी गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो साथियों आज के इस क्लास में हमने भूगोल यानी जियोग्राफी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपके एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज की यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।